बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को म्यू से शो करते हैं और अगर ये जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा और अगर ये जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती है और एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल CH4 देखो चारों क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और इसकी ज्योमेट्री भी रेगुलर है, वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। देखो चार ही सराउंडिंग एटम्स हैं इसमें, ओके, लोन पेयर क्या है, जीरो है, तो ये रेगुलर हो गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब अगर हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, या तो वो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, तो अगर हमने ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें पोलर, वी हैव टेकन द मॉलिक्यूल विच हैज polar covalent bond. We are taking here diatomic molecule. Okay, diatomic molecule. For example, Cl2 और HCl. इसी से क्लियर हो जाएगा. I have taken Cl2. This is Cl and Cl. This is H and Cl. This is more electronegative. इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे. That is partially negative, partially positive. This is polar covalent bond. Okay, and dipole moment will not equal to जीरो, मतलब कुछ ना कुछ होगा इसमें। क्या है, दोनों इक्वली रिपेल कर रहे हैं तो म्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। H2 Cl2 F2 इन सब में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जबकि HCl HF ये होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, द क्वेश्चन इज, अगर दो आपके ये एटम्स हैं A एंड B, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज शोन बाय म्यू एंड इट इज इक्वल टू Q इंटू D। Q इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, D इज डिस्टेंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो है, और इसमें क्या है ये आपका D, व्हाट इज D, D इज द डिस्टेंस, कैसे, इसके सेंटर से इसके सेंटर के डिस्टेंस, दैट इज D। तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D, in which way we can calculate the dipole moment. And if I want to know, I have following options, NH3 है मेरे पास और BF3 है, ठीक है, या BH3 या BF3 कोई भी ले सकते हैं। ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH4 है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और कौन सा है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले NH3 देखते हैं। NH3 अमोनिया, शेप पहले हम इसकी वेस्पर थ्योरी से निकालने की कोशिश करेंगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर 1, 5 होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बच गए, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो कैसी ज्योमेट्री होगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। देखो H H H, इट मीन्स इट इज नॉट ए रेगुलर ज्योमेट्री, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। BF3 का देखें तो कितने बॉन्ड पेयर है, 3, लोन पेयर 0, इट हैज ए रेगुलर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर होगी इसकी, और ट्राइगोनल प्लानर क्या होगा, दैट विल बी रेगुलर ज्योमेट्री एंड डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। सिमिलरली CH4, चारों मॉलिक्यूल सेम है, चारों एटम सेम है, हाइड्रोजन है, ये भी देखना है, इसके भी तीनों एटम सेम है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, 4, और लोन पेयर 0, ठीक है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, ये टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में CH इट इज ऑल्सो ए रेगुलर ज्योमेट्री, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी आप डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं तो आपको बच्चों क्या देखना है, आपको देखना है कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर है या इरेगुलर है। वो कैसे देखेंगे, अगर लोन पेयर नहीं होता और अगर एटम सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CHCl3 है तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा जबकि हम इसमें देखें तो इसमें 4 सराउंडिंग एटम है, सारे मोनोवैलेंट है, लोन पेयर 0 है, बट ये चारों सेम नहीं है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कंपेयर करना होता है NH3 और NF3 को, कि इन दोनों में से किसका ज्यादा है, किसका, NH3 और NF3 फ्लोरीन। तो जो NF बॉन्ड है वो बहुत ही पोलर होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे
कि दोनों की शेप सेम आएगी। कैसी आएगी? पिरामिडल। देखो इसमें 3 क्या है? बॉन्ड पेयर। एक क्या है? लोन पेयर NH3 में, और NF3 में भी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो कैसे निकालेंगे कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो जब हम इसको देखते हैं, बनाकर देखते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखो ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर। अब देखो ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर में बहुत और भी ज्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर में कम से कम होता है। ठीक है, जब मैं इसको बनाती हूं तो ये ऐसे आएगा, F F F। तो ये देखो यहां पर इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? नाइट्रोजन, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, और यहाँ पर ये लोन पेयर तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है। ठीक है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो चारों की डायरेक्शन सेम है, तो यानी इन सबका प्लस हो जाएगा। और जब हम इसका म्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 1.47D। ठीक है, ये आएगा। और जब मैं इसका निकालती हूँ तो देखो क्या होगा। देखो ये इधर की तरफ होगा लोन पेयर की तरफ, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। देखो किसकी तरफ एरो दिखाना है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा अपने आप, ये वाला। इन तीनों को प्लस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, और इसका म्यू आ जाएगा 0.24। जब हम देखते हैं ना दोनों को, तो हमें लगेगा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। बट व्हेन वी विल ड्रॉ द डायग्राम एंड कैलकुलेट द रिजल्टेंट, तो क्या आता है? हम देखते हैं कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। किससे? NF3 से। वाई? बिकॉज यू कैन सी हेयर ऑल 4 एरो हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब ऐड हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो इन सबका प्लस में होगा, और इसमें क्या है? ये कैंसिल करेगा इनको, अपोजिट है, तो इसलिए इसका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 है ना। इसमें जब हमें इसका डाइपोल मोमेंट देखना है, तो इट हैज ए रेगुलर ज्योमेट्री एज वेल एज ऑल द मॉलिक्यूल एटम्स आर सेम। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम लेते हैं CH4, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।